बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। आज हम बात करेंगे एक नए डोमेन की, जो कि है कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो है वो हमारे यहाँ कॉमनली ये समझा जाता है कि जनाब एवरीबडी कैन डू इट, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम ज़रा डीपली देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है और इसको हम किस तरह से ईज़िली जो है वो कर सकते हैं या इसको हम करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कंटेंट क्रिएशन है क्या। व्हाट इज़ कंटेंट? कंटेंट राइटिंग एक्चुअली आपका वो प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी ऐसा राइटअप या कोई भी ऐसी लिखी हुई चीज़ क्रिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पर्पज़। जो भी आपका पर्पज़ हो, आप वो पर्पज़ जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का हो सकता है, जिसमें एजुकेशनल पर्पज़ हो सकता है, एंटरटेनमेंट का पर्पज़ हो सकता है, मार्केटिंग का पर्पज़ हो सकता है, बिजनेस का पर्पज़ हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर सो मैनी टॉपिक्स, देयर आर सो मैनी डोमेन्स ऑन विच वी कैन क्रिएट कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जनाब आपका जो कंटेंट क्रिएशन का डोमेन है वो है कौन सा, और फिर देन हम उसके हिसाब से और उसके लिहाज से जो है वो हम कंटेंट की क्रिएशन करते हैं। तो जनाब हम बात करते हैं, अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो हम जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को हमें वर्ड्स के थ्रू करना होता है। अब अगर आप अगर हम कंटेंट राइटिंग को कुछ इस तरह से देखें कि पढ़ने वाले बंदे को क्या लगेगा, लाइक अगर हम जो भी लिख रहे हैं हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी बंदा इसे पढ़ने जा रहा है उसे इसमें इंटरेस्ट महसूस होगा या नहीं। तो आप अगर ये सोच कर लिखें कोई भी कंटेंट, एनी कंटेंट, तो क्या होता है कि आपके वर्ड्स में जिसको हम कह सकते हैं कि आपके वर्ड्स जो है वो लिविंग वर्ड्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं सोच कर लिख रहे हैं और जस्ट यू आर राइटिंग रैंडमली, तो वो फिर एक रैंडम सा टिश्यू पेपर जैसा ही होगा जिसे लोग देखेंगे और देख कर रख देंगे, कोई उसे पढ़ने की भी कोशिश ना करे। ठीक है, तो दैट्स वाई वी से दैट कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स इज एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट राइटिंग। अब इसके हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। अगर हम इसको फेजेस में डिवाइड करें तो सबसे पहले तो जो चीज़ आती है वो है डिस्कवर, कि आप जो है वो उसका पर्पस, उसका डोमेन, उसका स्टाइल, उसकी फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिस्कवर करते हैं। फिर आप एक्चुअली उन चीज़ों को उसमें से की पॉइंट्स लर्न करते हैं। अगर आपने ठीक से की पॉइंट्स लर्न किए तो फिर आप आ जाते हैं डेवलपमेंट में। फिर आप उन की पॉइंट्स से अपना कंटेंट जो है वो डेवलप करते हैं। फिर उस कंटेंट को मज़ीद प्रोग्रेस के फेस में आप लेकर आते हैं। प्रोग्रेस के फेस का मतलब ये है कि आपने जो है वो उसकी प्रॉपर तरह से, जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करने की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, एंड देन आपने उसको जो है वो प्रेजेंट कर देना है। अच्छा, कंटेंट की अगर हम बात करें, अगर कंपेयर करने की कोशिश करें कि कंटेंट और स्पीच में एक्चुअली क्या जो है वो हमारे पास डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंस सबसे पहला तो ये है कि जनाब कंटेंट राइटिंग एक वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें आपने लिखा और किसी और ने पढ़ा। ये 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं है या ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग में आप ज़्यादातर जो हमारे यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है वो क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर लिख रहे होते हैं तो वो इंस्ट्रक्टिव हम कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं स्टोरी लिख रही हूँ तो स्टोरी जो है वो मेरी इंस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरी मेरी जो है वो इंटरटेनमेंट वाली होनी चाहिए, स्टोरी मेरी जो है वो आई कैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच इसके मुकाबले में क्या होता है जनाब, ये बस जिस तरह से जो भी आपका मतलब टॉपिक है, जस्ट गो विद द फ्लो वाली कहानी होती है स्पीच में। ठीक है, अगर हम कंटेंट राइटिंग की जो है वो तीसरे पॉइंट को देखें तो कंटेंट राइटिंग में एक फ़्लो होता है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के फ़्लो का मतलब ये है कि पिछली बात अगली बात के साथ कनेक्टेड होती है, या ये आपस में सारे जो है वो टॉपिक्स, या अगर हम पैराग्राफ वाइज भी बात करें तो हर पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पर इंटरलिंक्ड होते हैं। जबकि स्पीच जो है वो रैंडम भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंटेंट का और स्पीच का या डायलॉग्स का। तो जब हम डायलॉग्स को लिखते हैं तो आपने ये जो है वो सिर्फ 2 वे कम्युनिकेशन की बात करनी होती है। अब वो अनऑर्गेनाइज हो सकता है, रैंडम हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है स्टोरी वगैरह के ऊपर। या फिर आप अगर किसी और ड्रामा राइटिंग या डायलॉग राइटिंग की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही अलग सा डोमेन है। ठीक है, और कंटेंट राइटिंग जो है वो आपने उसमें ढंग से जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो कम्युनिकेट करना होता है। तो कंटेंट राइटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट।
अगर हम कंटेंट राइटिंग के पिलर्स की बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है जनाब एडिटोरियल। एडिटोरियल का मतलब ये है कि उसकी लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैब्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही फोकस्ड होनी चाहिए। ठीक है। टोन और स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, या अगर हम बिजनेस या मार्केटिंग की बात कर रहे हैं या उसका कंटेंट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो टारगेटेड ऑडियंस वाला कंटेंट होना चाहिए जिससे आप ऑडियंस को कैच कर सकें। ठीक है। क्रिएटिविटी कोई भी कंटेंट हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका मार्केटिंग कंटेंट हो, चाहे आपकी ब्लॉग्स राइटिंग हो, व्हाटएवर, इट मस्ट बी क्रिएटिव। ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी डाल देते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाती है हमारे लर्नर्स के लिए, हमारे यूज़र्स के लिए, या हमारे जो है वो ऑडियंस के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग में डिफरेंट होती है। जैसे प्रोफेशनल राइटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि जैसे जार्गन्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशन का स्टाइल मैटर करता है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स मैटर करती हैं। ठीक है। अगर हम आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं तो वो क्या है जनाब, क्रिएटिव बिगनिंग है। इंगेज करना चाहिए उसमें, यानी कि एक जो है वो सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस के साथ मैच करना चाहिए, इंटरेक्टिव हो, यूनिक हो। ठीक है। इसके अलावा फ्रेश हो और साथ में उसके जो है वो अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हो, और ये एग्जाम्पल्स जो है वो कोई से भी हो सकते हैं, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू योर आर्टिकल यू कैन इंक्लूड दैट। ठीक है। अगर हम सेल्स और कम्युनिकेशन कंटेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सेल्स और कम्युनिकेशन कंटेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो फोकस होकर हमें लिखना होता है। ठीक है। क्योंकि वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपने लाजमी कवर करना है। आपकी ऑडियंस टारगेट होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो जो बहुत ही मुश्किल ना हो। ठीक है। ईजी टू रीड हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। इसके अलावा जो है हमारी ऑडियंस जो है वो लाजमी उसके अंदर ऑडियंस को आपने रखना है, यानी आपने बार बार ऑडियंस को रिकॉल करना है ताकि वो उसके अंदर इंटरेस्ट लें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, या और प्लस जो है वो इसमें कोई फ्लफी वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। लैंग्वेज इसमें बहुत मैटर करती है। सेल्स और कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। इफ़ वी यूज़ इफेक्टिव लैंग्वेज तो हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी कैच होती हैं। एकेडमिक की अगर हम बात करते हैं तो एकेडमिक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। जो आपको टास्क दिया जाता है उसी हिसाब से आपको जो है वो अपना ऑब्जेक्ट और अपना जो है वो कंटेंट क्रिएट करना होता है। जो आपके क्वेश्चंस हों उसके मुताबिक करना होता है। डेफिनेशंस मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। इसके अलावा साथ में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है प्लेजरिज्म कंट्रोल। कहीं से ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ कॉपी और डायरेक्टली पेस्ट कर दिया हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास प्लेजरिज्म आ जाता है। आपने क्या करना होता है, कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से लर्न कर रहे हैं तो आपने उसे सीखना होता है। सीख कर उसे अपनी मतलब सोच और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के मुताबिक जो है वो आपने प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फिर वो प्लेजरिज्म पर कंट्रोल रहता है। इसके अलावा एकेडमिक कंटेंट में आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को बहुत ही ईजिली जो है वो कवर कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टिप्स की कि हमारे पास कौन सी इफेक्टिव चीज़ें हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ें। सबसे पहली तो ये बात है कि जनाब आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि वैसा सिमिलर कंटेंट अगर आपके पास, ऑब्वियसली आपको इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिलर कंटेंट मिल रहा होता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक योर कंटेंट डिस्टिंक्टिव। ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी करनी होती है, कुछ ना कुछ उसमें जो है वो चेंजिंग्स करनी होती हैं, कुछ ना कुछ जो है वो आपको नया लाना पड़ता है, आइडिया जो है वो आपको लगाना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है जनाब कि हम रिसर्च करते हैं। ओके गाइस, रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च हमारे पास जो है वो एक की एलिमेंट होता है कि आपने जितना ज़्यादा जिस भी टॉपिक पर अगर आप लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को आपने जितना ज़्यादा रिसर्च किया है या जितना ज़्यादा आपने उसके बारे में अपनी जो है वो नॉलेज को इन्हेंस किया है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है। तो रिसर्च जो है वो सबसे ज़्यादा की एलिमेंट है। जितना ज़्यादा आपका रिसर्च होगा उतना बेहतरीन आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कि कंटेंट जो है वो स्टार्ट आपने किस तरह से करना होता है, लाइक कोई भी कंटेंट हो व्हाटएवर, वो आपने इनिशियली सिंपल रखना होता है। सिंपल मीन्स अंडरस्टैंडेबल, वेरी अंडरस्टैंडेबल। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस या उसके जो प्रोसेसेस हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो फिर आप वो बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इनिशियली आपने जो है वो अपना कंटेंट क्या रखना होता है, सिंपल रखना होता है, ताकि वो ईजिली जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए आपके पास क्या रहे जनाब, अंडरस्टैंडेबल रहे। ठीक है, अब इसको सिंपल और मतलब समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम हेडिंग्स, पॉइंटर्स और डिफरेंट चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि आप अपने आइडियाज़ के लिहाज से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब हम राइटिंग का प्रोसीजर अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो भी आपके पास टॉपिक है आपने रीड करना है। रीड को आप रिसर्च से भी एसोसिएट कर सकते हैं, यानी आपने उसके बारे में पढ़ना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, उसके बारे में थॉरोली रिसर्च करना है। और उस रिसर्च से डेफिनेटली हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो ग्रैब करता है बहुत सारी चीज़ों को हम एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब आपके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है तो फिर हम उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट क्रिएट करने का जो है वो हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक टिप है। सबसे पहले तो ये कि जनाब आपकी बिगनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बिगनिंग ऐसी जिसमें ऑडियंस को आप इंगेज कर सकें, जिसमें आप लोगों को जगा के रख सकें। ऐसा ना हो कि लोग जो है वो स्टार्टिंग पर ही सो जाएं। ठीक है, तो चूँकि ये वन वे कम्युनिकेशन है तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि इंसान बोर हो जाता है। जैसे ही कोई आपका कंटेंट रीड करता है तो वो बोरियत का शिकार ना हो, दैट्स वाई यू हैव टू मेक योर कंटेंट विथ स्ट्रॉन्ग बिगनिंग्स। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं। जब भी हम राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं और हर चंक को एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ही रैंडम नहीं होना चाहिए, ये कस्टमाइज्ड होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इंसाइटफुल की अगर हम बात करें, इंसाइटफुल का मतलब ये है कि इसमें जो है वो आप अगर अच्छे से रिसर्च करते हैं तो आप इसमें ओपिनियंस डाल सकते हैं। इसमें पर्सनलाइज्ड किसी की अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो आप कोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है जनाब, आपकी मतलब एक तो ये कि आपके कंटेंट जो है वो दूसरों को प्रोवोक करेगा और दूसरों को इंगेज करके रखेगा। ठीक है, अब हम अपनी इस स्किल को, यानी राइटिंग की स्किल को हम किस तरह से जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो इसके भी हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जनाब जो भी आपकी लिमिट है, यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कंटेंट राइटिंग की, या जो भी आपसे कंटेंट कहा जाता है कि आप ये लिखें, तो उस कंटेंट का जो भी लिमिट मौजूद है उसी लिमिट के मुताबिक आपने लिखना है। ठीक है, पहली तो ये चीज़। दूसरी ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी कोटेशन, कौन सा वर्ड, ठीक है, या कौन सी डेफिनेशन किस जगह पर लगा रहे हैं, क्या वो राइट प्लेस है या नहीं। तो अगर आपके कंटेंट में डेफिनेशन, वर्ड्स और एग्जाम्पल्स और ये सारी चीज़ें अगर राइट प्लेस पर इस्तेमाल की जाती हैं तो भी कंटेंट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर लें तो उसके बाद अपने आप को एज अ ऑडियंस समझकर आप उसे एक दफ़ा रीड करें। जब आप उसे रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिल जाती हैं जिसको एडिट करने की ज़रूरत होती है। तो आपने फिर करना क्या होता है कि अपने ही कंटेंट को एडिट करना होता है। ठीक है, फिर लास्ट, ये जो लास्ट पॉइंट है एक्चुअली ये आपके कंटेंट क्रिएशन का जो है वो इनिशियल पॉइंट होता है, जिसमें आप सब्जेक्ट, थीम या बिजनेस के ऊपर जो भी आपका मतलब राइटिंग का डोमेन है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ग्रैब कर लें तो आपकी जो है वो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट होते कितनी तरह के हैं। कंटेंट जो है वो वैसे तो यहाँ पर जो मेजर थे वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए हैं इसमें आपके पास एकेडमिक है, आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है, सेल्स की राइटिंग है, बिजनेस है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग यहाँ पर है नहीं, देखा, मार्केटिंग भी होना चाहिए। यहाँ पर लॉ है, इंफॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, ये सारी जो है वो आपके पास टाइप्स है कंटेंट की जो कि हमारे इस्तेमाल में आती हैं डेली लाइफ में। अब जो हमारी लास्ट टिप है जो मैं आप लोगों को लाजमी देना चाहूँगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स क्या आपने ये समझना है
कि आप राइटर नहीं, आप एक कम्युनिकेटर हैं। यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट अ डेटा, और वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो इतना अफेक्टिव हो कि लोग सुने। ठीक है, अगर आप अपने आप को कम्युनिकेटर समझ कर लिखना शुरू करें तो डेफिनेटली हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली लिखना किस तरह से, हम प्रॉपर जो है वो टास्क लेंगे और टास्क लेकर हम उससे ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने आइडियाज़ लगाएंगे, हम सर्च करने के मेथड्स को देखेंगे कि हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं, हम किस तरह से उसके बारे में नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लाइक आर्टिकल राइटिंग है तो वो किस तरह होगी, सेल्स राइटिंग है तो वो किस तरह होगी, बिजनेस राइटिंग है तो वो किस तरह से होगी। ठीक है, बैकअप प्लान वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, टीचिंग प्लान्स होते हैं, लर्निंग प्लान्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास इस तरह की कैटेगरीज हैं जो कि हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सब पसंद आया हो और आपने लाइक किया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।